कामसूत्र जो किताब लिखी गई है वो भारत की ही देन है। सेक्स की विभिन्न कलाएं जो होती हैं, तो इसका मतलब वही निकल के आ रहा है। अगर आप सांस्कृतिक व्यवहार एवं आचरणों को सीखने के साथ साथ उनका अभ्यास भी करते थे। अभी तो भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल नोमैडिक केडी में। आज मैं हूँ छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में। बस्तर आपने नाम सुना होगा, जो कि काफ़ी नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। और बस्तर पे मैं हूँ एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मानवों का विकास कैसे हुआ। उसका एक म्यूजियम है यहाँ पे। अंदर जाके फ़ोटो खींचने की परमिशन नहीं है, बट देखते हैं क्या वीडियो बन पाती है। मेरी नहीं बन पाती है, वैसे गार्ड ने तो मना किया है कि अंदर फ़ोटो नहीं बनाने देगा, परमिशन नहीं है। बाहर जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे परमिशन है बनाने की। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है भाई। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि कैसे यहाँ के लोग रहते, गांव का जीवन, आदिवासियों के गांव का जीवन कैसा होता था। ये एक शायद मचान है जहाँ से वो अपना शिकार किया करते होंगे, बाघ का या और भी किसी जंगली जानवरों का। ऐसा बाघ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने अधिकतर फिल्मों में उसमें देखा है कि बाघ का शिकार करने के लिए ऊँचे पेड़ों में मचान बनाए जाते हैं। हाँ, मचान बनाए जाते हैं। तो कोई रो नहीं, बाघ का ही शिकार करते हों, हिरन और उनके भी बाकियों का भी जंगली जानवरों का भी शिकार करते होंगे यहाँ से। ये घर है या क्या है, यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मी जागर गुड़ी। आप पहुँच करके पढ़ लेना भाई, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ। लक्ष्मी जागर मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं जिसमें माँ लक्ष्मी की आराधना से संबंधित है। अच्छा, ये लक्ष्मी जी की आराधना को से लेकर एक छोटा सा मंदिर है या एक स्थान है। ये बंद कर रखा है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। बट आप देख सकते हो, देखो बीच में वो लक्ष्मी जी की वो बनी हुई है, आकृति बनी हुई है। और कैसे गांव के लोग खेती करते थे, बैल, घोड़े, मोर और बाकी जंगली जानवरों का भी है। हेलीकॉप्टर क्यों है मुझे नहीं पता, दिया तो है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए, बट हेलीकॉप्टर का निशान क्यों बनाए, हो सकता है कुछ इसको पुराने से नए तक दिखाया गया। हाँ, पुराने से नए तक का बनाया गया। वो पुराना जीवन है, ये नया जीवन है। लेकिन नए जीवन में हेलीकॉप्टर के साथ बैलगाड़ी भी दिखाई हुई है, ये समझ में नहीं आया, है ना। बाकी वो बीच में जो दो देवी बनी हुई है वो लक्ष्मी जी की हैं। बाकी भाई है तो बड़ा सुंदर दिखने का। और दीवारें आप देख लो प्योर मिट्टी की बनी हुई है। बीच में ईंटा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बाहर मिट्टी या गोबर से, देखा कि गोबर से लेप किया गया होगा, गोबर से लेप किया गया होगा इसका। ये गांव के जो जनजातियों के जो मकान होते थे, ये इसमें कहा झोपड़ी बाहर होती थी ना, झोपड़ी कहने सॉरी रसोई। रसोई, ये रसोई को दर्शाया गया है यहाँ पे। इसकी भी दीवारें प्रॉपर वही गोबर की लिपाई है वैसे, ये है ना, गोबर और मिट्टी का मिक्स है। ये उनकी झोपड़ी थी, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, फिर गेट पे बंद है। कुछ रिकॉर्ड हो सकता है, नहीं हो पाएगा रिकॉर्ड, पूरा अंधेरा आएगा, गोप्रो की ये कमी है। फिलहाल आप देख सकते हो इसकी झोपड़ी कैसी थी, दूर से, पास से तो शायद नहीं दिख रहा होगा। ये क्या है, भूखा आवास, ध्रुव आवास। ध्रुव समुदाय के लोग बस्तर संभाग के केंद्र के साथ कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी निवास करते हैं। राष्ट्रीय भौगोलिक परिस्थिति, अच्छा ये बनाया गया ध्रुव, ये आवास है उनका। और ये अगर कोई पुराने लोगों ने अगर देखा हो, चौपाल आता था दूरदर्शन में, तो पंचो राम राम वाली जगह, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे लोग मीटिंग करते थे, है ना। क्यों, क्या कहते हो संजय राजन, है ना, मीटिंग करने के लिए ही ऐसा लग रहा है। ये झोपड़ी भी देखो भाई, बड़ी सुंदर बनी है। गाँव में उस समय तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती होंगी, आज भी खैर मौसम बहुत अच्छा है, बट पुराने समय में जिस समय जनजातियाँ रहती थी अपने पूरे स्वभाव में, उस समय इनके शादी नहीं होती, यहाँ लोग रहते थे। अच्छा, क्या है, अबूझ माड़िया गोटुल। अच्छा, ये गोटुल है। बनावट के मामले में मोड़िया मोटुल मथुराओं की गोटुल जैसे। अच्छा, कुछ आदिवासियों में ना भाई यहाँ पे क्या है कि एक टैबू भी है कि क्या करते हैं कि परिवार के जिन लड़के लड़कियों की शादियाँ नहीं होती हैं उनको एक ही मकान पर रुकवा देते हैं। मकान होता है या खूब बड़ी सी जगह होती है जैसे ये है, और केवल उसके सीनियर लोग जो होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं, वो बताते हैं कि सेक्स कैसे किया था। सेक्स टैबू था गोटुल, अब तो ये लगभग समाप्ति हो गया है हर जगह से। मतलब ये जो गोटुल प्रथा थी, ये गोटुल जो है, ये जो इनका जो घर होता था उसको गोटुल बोलते थे। जिस गोटुल में आदिवासी अपना रुकते थे और सेक्स की क्रियाएं सीखते थे या जो भी है, मतलब था ये सेक्स से रिलेटेड। आंगनगुड़ी, आंगा देवी स्थान को, ये आंगनगुड़ी। अच्छा, बैठने की जगह को, जो गांव में ऐसे बैठने की जगहों को जो बना दिए, स्टूल लगा दिया है। स्टूल ही है, हमारे आज के समय में स्टूल बोलते हैं, बट ये शायद पत्थर का है। हाँ, पत्थर का है ये बना हुआ बैठने के लिए। ये मंदिर है, और ये बीच में क्या किसी भगवान के लिए बना हुआ है क्या?
रखकर डोली चलता है इसमें चलने के लिए। अच्छा, ये भगवान की डोली ये क्या एक्चुअल शब्द क्या है यह मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसका ज्ञान नहीं है मुझे, बट देवगुड़ी ग्राम देवों के निवास स्थान को देवगुड़ी कहा जाता है। बस्तर का अधिकांश गाँव देवगुड़ी होती है जहाँ आदिवासी समुदाय के सदस्य की पूजा आराधना करते हैं। हाँ, तो ये वही जगह है भाई, देवी देवताओं की पूजा आराधना करने की जगह है ये। और बीच में जो ये डोली सब बना हुआ है मेरे ख्याल से इसमें कृष्ण की या किसी और भी जो उनकी देवी देवता जिनको मानते थे उनकी मूर्ति रखने के लिए जगह होगी। कृष्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोर पंख लगा हुआ है, इस वजह से मुझे लगा शायद कृष्ण भगवान का है ये क्या है भाई? ये भी एक अनोखी चीज़ है, कांटे लगे हैं, सजा देने की कोई जगह है क्या ये देखो? हो सकता है। हैं भाई देखो ये कांटे लगे हुए हैं और ये झूलने वाला कुछ लग रहा है, ये भी एक सजा देने वाला टैबू जैसा नहीं लग रहा कुछ, है ना? ऐसे पुराने यूरोप के समय जो राजा लोग जो सजा देते थे, भयावह सजा जो दी जाती थी, देखो उसमें मेरे ख्याल से अगर सजा देने के लिए अगर उसमें बैठा देते होंगे, है ना, तो ये वही चीज़ लग रही है मुझे। मतलब यहाँ इनमें भी सजा देने के लिए कितने खतरनाक है भाई ये, जिसमें सजा देते होंगे सोचो उसकी हालत क्या होती होगी। ये अंदर जाने दे दें यार, मुझे कुछ फ़ोटो वीडियो बनाने दें तो अंदर जाके देखें कैसा उन्होंने क्या था एक्चुअल में। ये क्या है भाई? ये भी मंदिर है, देखो भाई भगवान की मूर्ति रखी हुई है, देवी की मूर्ति है और शायद कृष्ण है या विष्णु जी की है, इसमें दिख रहा है कितना नहीं पता, हाँ दिख रहा है भाई। दो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, एक देवी जी की है, देखो शेर पे बैठी है, और दूसरे साइड विष्णु भगवान है या कोई और देव है। एक है बस्तर की मृदा कला, यह है बस्तर की मृदा कला भाई। मिट्टी से बने जो खिलौने होते हैं उनको मृदा कला बोला जाता है। खिलौने नहीं, मिट्टी से बनी वस्तुएं जो भी हैं वो सब मृदा कला में आएंगी। फिर से भाई देखो ये गोटुल शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। गोटुल बस्तर क्षेत्र की गोंड जनजाति के मध्य प्रचलित एक सामाजिक संस्थान है जहाँ अविवाहित युवा रहने के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार एवं आचरणों को सीखने के साथ साथ उनका अभ्यास भी करते हैं। तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो ये जैसे भारत जो कामसूत्र जो किताब लिखी गई है वो भारत की ही देन है, सेक्स की विभिन्न कलाएँ जो होती हैं, तो इसका मतलब वही निकल के आ रहा है। अगर आप देखो ना, सांस्कृतिक व्यवहार एवं आचरणों को सीखने के साथ साथ उनका अभ्यास भी करते थे अविवाहित युवा। तो भाई वही चीज़ें हैं ज़्यादा क्लोज करके आप क्या बताएं, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिख दूंगा कि गोटुल क्या होता था। ये भी कुछ बैठने की जगह लग रही है ना, कुछ खाना ना पकाते होंगे इसमें। चारों तरफ से ये लकड़ी से कवर्ड है और ये क्या है पता नहीं, ये घोड़ा बना है, ये आदमी है या मगरमच्छ है, शायद मगरमच्छ है, इससे लग रहा है मुझे मगरमच्छ है। गाँव के बीच नहीं होता है भाई अगर ये गाय है, बच्चा है उसका। मुझे तो ये वो भी लग रहा है, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि आदिवासियों में क्या होता है, किसी को अगर सजा देनी है तो गांव के बीचों बीच बांध दिया, है ना, ऐसी लग रहा है कि जैसे सिर्फ गांव के बीचों बीच बांध दिया। अब ये एक्चुअल में क्या है ये मुझे नहीं पता है, बट जो मुझे लग रहा है फिल्मी बातों के अनुसार वो यही लग रहा है कि बीच में सजा देने के लिए बांध देते होंगे इसमें। इसकी जो मेन जो जनजातियों की जो मुख्य जो बातें होंगी ना वो अंदर होगी म्यूजियम के अंदर। क्या परमिशन है नहीं है भाई पता नहीं। दोसला आवास, तोरल लोन, दोरल समुदाय छत्तीसगढ़ समुदाय क्षेत्र में रहते हैं, अपने आवास एक ही स्वरूप में कृषि भूमि पलटी बनाते हैं। अच्छा, ये भी रहने का ही एक जगह ही एक दूसरे प्रकार की झोपड़ी है, मतलब और झोपड़ियाँ जो हम देखते आए ये थोड़ा सा एडवांस हो गया है। और नहीं, वो समुदाय भी अलग है, वो गोंड, वहाँ पे जो गोंड जनजाति रहती थी उन घरों में गोंड जनजाति रहती थी, और यहाँ जो रहते हैं वो दोरला समुदाय रहते हैं। यार थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है। डिस्क्रिप्टिव है बट उतना नहीं है ना। केवल जो जनजातियों का जीवन केवल इतना सही नहीं होता होगा, बहुत कुछ होता होगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। चलो चलते हैं भाई, यहाँ का तो हो गया है, जो शूट कर सकते थे हो गया है। अंदर जाके देखते हैं हमको वीडियो बनाने देता है या नहीं देता है, या फ़ोटो लेने देता है या नहीं देता है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा कि म्यूजियम के अंदर ना फ़ोटो लेना मना होता है। चल के देखते हैं क्या है।